हेलो फ्रेंड्स, मैं अंशुल सोनी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनी कोचिंग क्लासेस पर। तो आपका स्वागत है फ्रेंड्स। यहां पर हम सीपीसीटी के लिए मैथ्स और रीजनिंग की क्लास ले रहे हैं। यहां पर ये सेकंड क्लास है। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप नीचे जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो फर्स्ट जो सवाल दिया हुआ है फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आपके आ गया होगा, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अनुमानित मान क्या होना चाहिए। आपको सटीक मान ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। 609 का 18% अपने को ज्ञात करना है। तो 609 का अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 609 का 18% और प्लस 450 का कितना है 27.5% निकालना है। तो जब मैं 609 का और 18 का इंटू कर दूंगा तो ये हो जाएगा अपना 26901 10,962 और प्लस करेंगे यहाँ पर, प्लस करके ये हो जाएगा अपना 27.5 का 450 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 12,375 इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा नीचे 100। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद में ये दोनों हो जाएंगे अपने 23337 डिवाइड 100 और 100 का जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 233 यानी कि आपको क्या करना है, सटीक मान ज्ञात नहीं करना है। तो यहाँ पर पॉइंट वाली संख्या को नहीं लेंगे और सटीक मान क्या हो जाएगा अपना 233 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल क्या है, यदि किसी भिन्न का अंश 150% बढ़ा दिया जाए। भिन्न की बात कर रहा है तो यहाँ पर हम ले लेते हैं x प्लस वाई। कोई भी भिन्न होती है तो वो कौन सी होती है, x होती है अपॉन y होती है। उसको 150% बढ़ाने की बात कर रहा है तो बढ़ाने के लिए फ्रेंड्स कोई भी भिन्न होती है वो अपने आप में 100% तो होती ही है। तो 100 प्लस कितना कर दिया इसने 150 ठीक है। और उसी भिन्न के हर में, हर यानी कि नीचे इसके बाद हर में कितना कर रहा है तो 100 प्लस 350 बढ़ा दिया। उसके बाद में कितना प्राप्त हो रहा है, भिन्न प्राप्त हो रही है अपने को 25/51 प्राप्त हो रही है। 25/51 प्राप्त हो रही है। इसके बाद में इसी को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने पर क्या होगा, x प्लस वाई का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 250 और 450 बराबर 25/51। ये क्या रहेगा अपना x अपॉन वाई। 0 से 0 काट दो और ये गुणा से यहाँ जाएगी तो x अपॉन वाई बराबर क्या हो जाएगा 25/51 इंटू यहाँ जाएगी तो कितना हो जाएगा 45/25। 25 से 25 काट दिए और 3 एकम 3 तिपैया 15 और 3 से इसको काट दिया। 3 एकम 3 और 3 21 यानी कि 15/17 आंसर आ गया। कितना आंसर आ जाएगा इसका 15/17 आंसर आ जाएगा। तो ये रहा आंसर 15/17 इज़ द राइट आंसर। आशा करता हूँ सवाल समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये श्रृंखला दी हुई है,
इसमें अपने को देखना है 13 दिया हुआ है। फिर अगला देखें तो उसमें भी 13 दिया हुआ है। उसके बाद 19 दिया है, 43 दिया है। इनके बीच में क्या संबंध है? तो इनके बीच में जब अपन संबंध देखेंगे, 13 का देखें, 13 से 13 क्या किया, 13 प्लस 1 किया तो 13 हो जाएगा। या फिर 13 के बाद में 19 कब होगा, 13 से 19 नहीं जाएगा। इसका क्यूब करके देखते हैं। हाँ देखो, यहाँ पे अगर मैं करूँ 13 प्लस 1 का क्यूब माइनस 1 बराबर कितना होगा, 13 होगा। अगला लिया मैंने 13 प्लस 2 का क्यूब माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इसके बाद मैंने 19 लिया प्लस 3 का क्यूब किया माइनस 3 किया बराबर 43 हो जाएगा, 43 हो जाएगा। इसी तरीके से मैं अगर 43 को लूँ, 43 प्लस 4 का क्यूब माइनस के 4 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 60, 100, 103 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 103। इसी तरीके से 103 और 103 प्लस 5 का क्यूब करें और माइनस 5 करें तो इसका कितना हो जाएगा अपना 223 हो जाएगा। तो इज़ द राइट आंसर, ये श्रृंखला बनेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 223। आशा करता हूँ फ्रेंड्स सवाल समझ आ गया होगा। इसी के बाद नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है, रजनी ने एक मोबाइल फ़ोन और एक रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज की बात कर रहे हैं यहाँ पर 12,000 रुपये में और 10,000 रुपये में ख़रीदा। उसने फ्रिज को 12% की हानि और मोबाइल फ़ोन को 8% के लाभ पर बेच दिया। उसका कुल लाभ और हानि ज्ञात करना। तो पहले तो अपन क्या करेंगे, दोनों को जो उनने ख़रीदा था तो वो ख़रीदा क्या हो गया, ये तो दोनों का क्रय मूल्य हो गया। दोनों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 22,000 रुपये हो जाएगा। 22,000 रुपये जो क्रय मूल्य हो गया, उसी के बाद में क्या करेंगे अपन, तो रेफ्रिजरेटर का जो कुल मूल्य था वो 10,000 रुपये था और मोबाइल का कितना था, मोबाइल का दिया हुआ है अपना 12,000 रुपये। तो जो 12,000 रुपये दिया, मोबाइल फ़ोन का विक्रय मूल्य अपन निकालेंगे तो उसका क्या करना है, कितने का लाभ हुआ या हानि हुई। तो उसमें वो कह रहा है कि अपने को 10,000 मोबाइल फ़ोन पर 8% की लाभ हुआ। तो क्या करेंगे लाभ के लिए, तो लाभ के लिए अपन ने फॉर्मूला लगा दिया कि 12,000 रुपये थे, कितने थे, 12,000 रुपये थे। 12,000 रुपये इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत, कितने का लाभ हुआ अपने को, 8% का लाभ हुआ अपॉन 100। ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा। फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका सॉल्व करने के बाद में ये हो जाएगा 108 का 100 में किया 1200, 960। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा अपना सॉल्व करने के बाद में 12,960 हो जाएगा। इसके बाद में 12,960 हो गया, 12,960 दिखाई सही दे रहा होगा, मैं बोल भी रहा हूँ कितना हो रहा है। इसके बाद में जो फ्रिज दिया हुआ था, फ्रिज पे क्या हुआ है, फ्रिज पे हानि हुई है कितने की, 12% की। तो इसी तरीके से फ्रिज का लगाएंगे 10,000 रुपये इंटू 100 माइनस 12% की हानि हो गई और 100। इसका सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 8800 रुपये आ जाएंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने के बाद में कितना हो जाएगा, ये 21,760। अब पूरा टोटल कितना था, 21,760 किस में से घटा दें, पूरा अपन ने ख़रीदा कितने का था, क्रय मूल्य कितने का किया था, तो 22
1000 रुपये का ख़रीदा था और उसने बेचा कितने का, तो जो हानि हो गई वो कितने की हो गई, इसको घटा देंगे तो हानि हो जाएगी अपनी 240 रुपये की। क्या हो गई हानि, कितने की, 240 रुपये की। तो 240 रुपये की हानि हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है, ट्रेन ए का स्थिर ट्रेन बी को 50 सेकंड में और उसी गति से एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है। ट्रेन ए की लंबाई 240 मीटर है। ट्रेन स्थिर ट्रेन बी की लंबाई कितनी होगी। तो यानी कि एक ट्रेन तो वहाँ पर चल रही है और एक ट्रेन क्या है, खड़ी हुई है। तो सबसे पहले क्या होता है, समय जो लगता है, तो समय अपने पास दिया हुआ है, समय बराबर क्या होता है, दूरी होती है और बटे चाल होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले समय रखेंगे। तो समय क्या करेंगे, जब खंभे को पार कर रही है तब, जब क्या करेंगे, जब खंभे को पार कर रही है ट्रेन तब कितना होगा उसका, तो उसका हो जाएगा अपना समय कितना दे रहा है, खंभे को पार करने में जो समय हो रहा है वो अपना कितना लग रहा है, 20 सेकंड। तो ये 20 सेकंड समय बराबर 20 सेकंड बराबर, अब दूरी कितनी है, दूरी कितनी दे रहा है, लंबाई 240 दे रहा है, 240 बटे, अब ट्रेन ए की चाल क्या करना अपन को, ज्ञात करना है। तो ए की चाल क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है। ए की चाल को क्या करना है, ज्ञात करना है कि ए की चाल क्या होगी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए की चाल कितनी निकल के आएगी, ये वाला डिवाइड से जाएगा 0 से 0 और 2 से 12, तो कितना आ जाएगा इसका, 12 मीटर सेकेंड के हिसाब से जाएगी। अब इसी का अगर ज्ञात करें कि ट्रेन ए की चाल 12 हो गई, तो ट्रेन बी को पार कर रही है तो कितना होगा, तो वही समय लगेगा। तो कितना समय ले रही है वो, कितना समय लेगी, जब बी को पार कर रही तो 50 सेकंड का, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 50 सेकंड का समय लिया। ठीक है, उसके बाद में दोनों की लंबाई कितनी है, क्योंकि एक ट्रेन जा रही है और एक खड़ी है, तो दोनों की लंबाई के लिए एक की लंबाई तो 240 दी हुई है और दूसरे की x मान लिया। चाल क्या है, 12 मीटर सेकंड के हिसाब से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में ये कितना आ जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना x बराबर ये 240, 240 से 12 से 600 और 600 माइनस के 240 बराबर 360 हो जाएगा, 360 मीटर। कितना हो जाएगा, 360 मीटर हो जाएगा। तो 360 मीटर क्या हो जाएगी इसकी लंबाई। ये रहा अपना फर्स्ट आंसर का 360 मीटर इज़ द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ सवाल आपको समझ आ गया होगा। नहीं, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। यहाँ से अपना रीजनिंग के सवाल स्टार्ट हो रहे हैं। यदि सभी शब्दों को एक शब्दकोश के निम्नानुसार वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा। यानी कि वही जी देखेंगे पहले अपन, जी सब में दिया है, आर सब में दिया है, ए सब में दिया है, एन भी देखें तो एन सब में दिया है। तो ए दिया हुआ है, ए काय पे आता है अपना, फर्स्ट पर आता है, तो ये वाला जो आ जाएगा वो काय पे आ जाएगा, फर्स्ट पर। ए के बाद में डी दिया हुआ है, वो दोनों में दिया है, तो ये दोनों काय पे आएंगे, सेकंड पर। अब ये बात कर रहा है कौन सा शब्द दूसरे पे आएगा, डी दोनों में आएगा। ठीक है, अब डी में भी ई दिया है, फिर के तो पहले क्या आता है, ई आता है, तो ये सेकंड पर, ये थर्ड पर और ये वाला अपना फोर्थ पर आएगा। तो ये क्या पूछ रहा है, दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तो दूसरे स्थान पर ये आएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी तरह संबंधित है जैसे कि पहला दूसरे शब्द से संबंधित है। नन, तो पहले तो फ्रेंड्स जानकारी के लिए बता दूं कि नन होता क्या है। नन होता है जो ईसाइयों में जो महिलाएं होती हैं वो अपने धर्म के लिए पूरा अपना जीवन दे देती हैं, यानी कि वो शादी नहीं करती, तो वो क्या कहलाती हैं, नन कहलाती हैं। तो वो रहती हैं कॉन्वेंट, यानी कि जिसको अपन मठ कह सकते हैं, एक आश्रम कह सकते हैं, तो उसमें रहती हैं। उसी प्रकार से घोड़ा होता है, तो घोड़ा कहाँ रहता है, अस्तबल में रहता है। कहाँ रहता है, अस्तबल में रहता है। तो इसको अपन क्या करेंगे, सेकंड वाला आंसर
इसका अस्तबल होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित वर्ण संख्या प्रतीक संयोजन की श्रृंखला का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो यानी कि अपने पास में ये श्रृंखला दी है, अपन ने इसका अध्ययन कर लिया। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो जब दिया है एस, तो एस देखें अपन, फर्स्ट में दिया हुआ एस देख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये एस आ गया, ये एस आएगा। इसके बाद में ये 9 दिया हुआ है, 9 लास्ट में लिया है। फिर के दिया है, के दिया है, 6 दिया है, 6 दिया है। फिर डब्ल्यू आया, यानी कि 2 ऊपर से लिए हैं, एक लास्ट से लिया हुआ है। तो इसी तरीके से देखेंगे डब्ल्यू के बाद में 2 ऊपर से ले लिए, ई और क्यू आ गया, तो ई और क्यू आ गया। फिर ले लिया 7, और 7 के बाद में क्या लिया जाएगा? 7 आ गया। 7 के बाद में 2 और आर लिया जाएगा, 2R। उसके बाद में क्या लिया जाएगा? बी लिया जाएगा। और बी के बाद में क्या लिया जाएगा? बी के बाद में हैशटैग और सी, तो बी हैशटैग सी क्या आ जाएगा? बी हैशटैग सी। आर दिया हुआ आर बी हैशटैग, कितना हो जाएगा? आर बी हैशटैग। देखिए फ्रेंड्स, ये आ गया आर बी हैशटैग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पता लगा कि कौन सी अक्षर श्रृंखला दिए गए नियम का पालन नहीं करती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि ABCD के न्यूमेरिकल याद होना चाहिए कि कौन सा किस पर होता है। C जो होता है 3 पर आता है, L 12 पर आता है, S 19 पर आता है और X 24 पर आता है। तो देखिए कैसे करते हैं, मैं आंसर को ही चेक करके बता देता हूँ। तो जो अपना C दिया हुआ है वो 12 पर आएगा। कितने पर आएगा? 12 पर आएगा। C दिया हुआ है, C 3 पर आएगा, C 3 पर आता है। L 12 पर आता है, S 19 पर आता है और XYZ यानी कि ये 24 पर आता है। तो इन दोनों का अगर मैं अंतर देखूं तो कितने का दे रहा है ये अंतर? इसमें 9 का अंतर है, प्लस 9 का अंतर है। इन दोनों को देखें तो प्लस 7 का अंतर है। इन दोनों को देखें प्लस 5 का अंतर है। अब इन दोनों को देखा जाए तो कितना है? -2 कर रहा है। इसका भी करें तो -2 कर रहा है। तो यानी कि वो कह रहा है कि निकटवर्ती संख्या में 2 की कमी की जाती है। कितनी की जाती है? 2 की कमी। तो ये फर्स्ट आंसर 2 की कमी हो रही है। 9 में से 2 की कमी हो गई तो 7 हो गए, उसमें से 2 की कमी हो गई तो 5 हो गए। आशा करता हूँ फ्रेंड्स सवाल आपको समझ आ गए होंगे। इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।